मेरी माँ बोली मेरे पिता से, किसी का जीवन चरित्र कहो जिससे मुझे नींद ना आए, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो। मेरी माँ सुभद्रा को नींद आ रही थी और वो चाहती थी जागना। मेरे पिता अर्जुन से कहा कोई ऐसी कथा कहानी इतिहास सुनाओ जिससे मेरा ये वक्त कट जाए, मुझे नींद ना आए। तो मेरे पिता अर्जुन कहानी सुनाने लगे और वो कहानी क्या थी, बस चक्रव्यूह की सरब कहानी पिता सुनाते जाते थे, मेरे पिता सुनाते जाते थे, पिता सुनाते जाते थे। और चक्रव्यूह की सरब कहानी मेरे पिता सुनाते जाते थे, हम भी माता जी के पेट में सारी सुनते जाते थे। जब सातों डोडी टूट गई तो मेरी मात को निंद्रा आई है, पिता ने सुनाना बंद किया, मैंने इतनी सुन पाई है, मैंने इतनी सुन पाई है, मैंने इतनी सुन पाई। हाँ मैं किला तोड़ ना जानू रे, किला तोड़ ना जानू, किला तोड़ ना जानू रे, किला तोड़ ना जानू। किला तोड़ना जानता हूँ पर जानता नहीं निकलना मैं, पृथ्वी सिंह बेधड़क चलूं, अब निश्चय कर लिया चलना मैं, निश्चय कर लिया चलना मैं, अब निश्चय कर लिया चलना मैं। ये है नौजवानी। यूं क्या मैं तो माँ के पेट में ही सीख लिया था चक्रव्यूह किला तोड़ना, ये आज वाली माँ भी सिखा दे भाई। आज वाली माँ कहाँ सिखावे, बालक पेट में और इसका खान पान देख लो, मुल्तानी खाजा, खड़िया खाजा, चूल्हे की बराऊ फोड़ फोड़ खागी, गाड़ के ठेकरे फोड़ फोड़ खागी, और जब इतना रंगा खागी फिर अभिमन्यु हो जाएगा इसके। फिर तो तुम जानो जैसा जग रहे, ऊपर तभी पतला तले तभी पतला, बिचाड़े था ढोलक सा पेट लेकर रास का। थोड़ी सी बार पहले तो हुआ ढोल बजरे के हुआ, बोले फुलाने का पोता हुआ, और थोड़ी सी बार पीछे एक लाल से लत्ते में जान लपेटी, मुंडा सा मुंह बनाने में कहा क्या बात हुई, बोला जी फुलाने का पोता हुआ था, वो उतर गया। मका उतर के नीम पे चढ़ रहा था, वो उतर गया। अरे उतरा उतरा तो था, वो सोचता ही कहता भाई है? बनाने वाली तो माँ होती है, ये जिस दिन से बच्चा गर्भ में जाता है उसी दिन से बच्चे का निर्माण करती है। 3 संस्कार तो माँ के पेट में ही हो लेते हैं बच्चे के, हैं? अगर आप अपने बच्चे को, बहनों और माता सुनो, अगर आप अपने बच्चे को गोरा चिट्टा देखना चाहती हो ना, गोरा चिट्टा सुंदर तंदुरुस्त, तो उसको अच्छी अच्छी माँ को अच्छे अच्छे पदार्थ, केला, सेब, दूध, लस्सी, ये खाने पीने चाहिए। और जो भाई काला को लुट्टा, ये भाई लक्ष्मण सिंह बेमोल जैसा करना चाहो तो भाई काली काली जम्मन खा करो और चाहे सिर का प्या करो, है कि नहीं? ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए बच्चों का निर्माण, आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे? नहीं तो बिगड़ रहे, अब रोजाना टेलीविजन देखते हैं बच्चे, और टेलीविजन पे जो गंदा प्रचार आ रहा है ना, सारे बच्चे को वो याद है। छोटे छोटे बालक भी वही बात कहें, रोजाना टेलीविजन पे प्रचार होता है, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। ये बालकों ने सोच लिया अंडे तो बढ़िया चीज दुनिया में नहीं कोई, सब अंडे पे पिल गए। अब गरम अंडे खावे, गरम चाय पिए, गरम बीड़ी सिगरेट होका पीवे, तो भाई फिर बालक कम कैसे हो जाएंगे पैदा? अंडे तो तू 2 भैंस को दे दे, बिना रीकना शुरू कर दे, बता इसमें तो इतनी गर्मी हो। ये मामला तो सारा नु बिगड़ गया, इस देश का खान पान बिगड़ गया, सारा रहन सहन बिगड़ गया, और बालक गंदे गंदे गाने। एक दिन एक छोरा अपनी दादी का कुर्ता पकड़ रहा और अपनी दादी का कुर्ता पकड़ कर गाना गा रहा, क्या कहे, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अपनी दादी से कह रहा तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। इसकी दादी लाई चंडी ठाके नाच गई, हमें मस्त चीज बतावे, ला तुझे करूंगी ठीक। बागी इसके पीछे ठोकर लग के बेचारी गिर पड़ी, चश्मा उतर गया। बुढ़िया ने फिर उठाया, चश्मा लगाया और छोरे के पीछे भागी, और छोरे ने फिर गाना बदल दिया, क्या कहे, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, कैसा है करिश्मा, कैसा है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। ये हाल हो गया इस देश का। अरे भाई बालक को डरावे धमकावे। हमारे पास एक फिल्म दे माई पूजे जरूर पर, ओ सारे गांव की बीजबानी जाओ से पूछा, बाजी बाजी बुढ़िया पोते को भी ले जा, बहू को भी ले जा, और वहां एक चूड़े का रहे ठाडा सा, ओ कुंवर मोटा ताजा, और एक रखा ठाडा मुर्गा, और जाती बहू को देखती और यूं मारे रुक्का, और इसका रुक्का मारने का तरीका भी जा रही है। बुढ़िया को बहू को देखती रुक्का दे,
ने बोला ताई रे अरे ताई रे ए बहू का मुर्गा फिरवा ले। बताओ भाई इन बीमारियों को कौन बंद करेगा। एक हमारे गांव की बुढ़िया चली पूजन, सिर पे टोकरी धर दी, उसमें चिल्ले पूड़े गुलगुले बना के डाल रखे, रास्ते में नहर के पुड़ के धोने लगी पेशाब करना, वे 5-4 गुलगुले पूड़े गिर गए इसमें दे। जब उठ के चली वे पूड़े गिर गए, पेशाब पे गिर गए, के ठावगी चल चली गई। जितनी पीछे वो बुआनी आवती उन्होंने देखा वे बुढ़िया ताई बैठी थी यहाँ और 5-4 पूड़े गुलगुले पड़े, पानी सा भी खिन रहा, यहाँ भी जरूर कोई सा देवता पूछता होगा। बस जितनी भी आवे वही 5-4 पूड़े गुलगुले गिर दे, एक गिलास पानी गिर दे। यानी तड़की तक सांझ लो बुढ़िया का मुंह पूछता रहा, कोई नु पूछण वाला नहीं कौन सा देवता भाई। सांझ को बुढ़िया आई उल्टी, अपने वाले बुढ़िया के बात बताई, बोले तू जिक्र ना करे, चल बांध के लाऊंगे गठड़ी लाए, बांध के 4-5 और खूब डांगरू को खुआए। सांझ को आदमियों में जिक्र चला, होके पे बात चले करे। एक बोलिया रे यहाँ नहर के पुड़ के धोरे इबलो तो कोई सा देवता पूजे नहीं था, और यूं नवा पीर कौन सा तैयार हुआ भाई। उस बुढ़िया वाला बुढ़ा कहने लगा भाई तो हमारे घर का ही पीर है। कौन सा पीर है भाई? बोले तो मुतंगन पीर नवा तैयार हुआ। तो इस देश में अंधविश्वास पाखंड इतना बढ़ गया भाई, कौन इलाज करे इस अंधविश्वास पाखंड का। अगर आप अभिमन्यु पैदा करना चाहते हो तो घर से अंधविश्वास पाखंड दूर करना होगा। अभिमन्यु कैसा था? नु कह मैं तो माँ के पेट में ही सीख लिया था चक्रव्यूह किला तोड़ना। धर्म दृष्टि कहने लगा अच्छा ये बात है तो अभिमन्यु जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटे, चल। बस अस्त्र शस्त्र लेकर के जब रणभूमि को जाता है, लेकिन जौन से कैंप में वो उतरा रहती पहले उसी कैंप में आता है, उसी कैंप में आता है, पहले उसी कैंप में आता है। उत्तरा के पास आया, राजा कंवल नयन की लड़की अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा ने पति के हाथ में तीर कमान अस्त्र शस्त्र देखे, और अस्त्र शस्त्र देखते ही कहने लगी प्राणनाथ आज ये अस्त्र शस्त्र ये तीर कमान लेकर कहां जा रहे हो, या मुझे डराने के लिए आए? बोले उत्तरा तुझे नहीं पता है कई दिन से लड़ाई चल रही है, आज मेरे परिवार के ऊपर आपत्ति है, इस आपत्ति में मैं अगर परिवार के काम ना आया तो इस जिंदगी का जवानी का क्या बनेगा। और क्षत्रिय वीरों का काम क्या है? लड़ाई के अंदर मारना या मर जाना। हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे। श्री कृष्ण ने कर्ण अकेला समझाया कई रोज, और दुर्योधन को देना चाहा राज खजाना फौज, हो लिए मांग सामने 5 गांव में फिर भी न वो सलाह करे, वो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, वो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे। पृथ्वी सिंह बेधड़क धर्म के मैं कष्ट दूर कर दूं, जितने भी महारथी किले में चूर चूर कर दूं, मत डरो आप करो ओम जाप परमात्मा भला करे, ओ शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, ओ शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे। लड़ाई के मैदान में जा रहा हूं, आज मेरे परिवार के ऊपर आपत्ति है। पति और पत्नी की बात हो ही रही थी। अरे भाई पति पत्नी में देखो जहां मेल होता है ना, जहां प्यार होता है वहां स्वर्ग बन जाता है, और जहां पति पत्नी में ही झगड़ा रहता है वहां नरक बन जाता है। एक चौधरी की एक चौधरी की होगी लड़ाई, और शरत लगी पक्की। शरत के लगी? चौधरी ने बोला जो मैं तेरी गैल बोलूं तो मैं भंगी का चूड़े का, या बोली जो मैं तेरी गैल बोलूं तो मैं भी भंगी की चूड़े की। कोई सा ना बोल ले, मिन्ना हो गया एक। चौधरी ने सोचा भाई तो काम ना चले, तो खड़ा हो गया, एक मिन्ना हो लिया, घर में 2 आदमी, दोनों की बहुत चाल बंद, नू के काम चले। पर बोलनू कैसे? जो पहले बोल लिया तो चूड़ेगा हो जाएगा। चौधरी ने तरकीब काट दी। दोपहर को आया, एक खोद का जेठ का महीना, लू चले थी, नहाया, नहा के और धोती पाड़ ली इसने, और धोती पाड़ी लंबे डबधुर तो धुर लो,
उसका बनाया लंगोटा, लंगोटा बांधकर पीछे एक डिलो एक पुंछड़ लटका लिया, पीछे पीछे पूछड़ा लटका, वो इडियो का लगता जा। किसी पे तो दीवा सड़ाई माचिस मांग ली, रसोई में गया और रसोई में जाके उस पूछड़े में पीछे जो लंगोटे में पूछड़ा छोड़ रखा उसमें आग लगा ली और आग लगा के चलिया। चौधरा ने देखा ना, गएगा कि ड्रामा सा करता फिरे, इसको तो पूछड़े में आग लग रही, इसे पता नहीं, और यू इस दुकड़िया में लग रहा जान, इसमें तो कोई खतरा नहीं, पर जो बराबर वाले में बढ़ गया, वहां रुई दे रही, वहां सन दरिया, वहां खाट पिड्डी है, घर में लगेगी आग, घर जलाकर घर का तो नाश हो जाएगा। पर तू बोल ले, कैसे बोल ले, तो छूटेगी हो जाएगी। और चौधरी ने भी होशियार थी, इनने तरकीब काटी, थेड़ी बजाई और थेड़ी बजाकर नु बोली जी किसी का लंगोटा जड़ता जा, किसी का लंगोटा जड़ता जा। चौधरी पर थे मैंने कहा, भाज का नाड़ी की कोड़ी भर कर बोलिया तेरी बोली पे कुर्बान लंगोटी और लंगोटी और बतेरे में तो तुझे बुलवाना चाहूंगा किसी तरह से, तू बोल की बस यही चाहूंगा मैं तो ये है भाई। देखो घर में प्यार मोहब्बत, कई आदमी ऐसे हैं घर वाले को रोज छेदते हैं, रोज पीटते हैं बेचारी, ऐसे तो अच्छे खानदान की परिया बोल लेना मजबूत तकड़ी, पर बोल लेना। और एक छोरा एक दिन देखा मरिया सा सड़िया सा, रोज पीटे रोज छेदते, इनकी लड़ाई झगड़ा देख के ये बीरबानी रोज छुटाना में पड़ोसन। एक दिन इसे छो आ गया, इनने सोचा नु तो काम ना चले तो रोज हाड़ तोड़ जा, इसे छो आ गया, मैंने लगाई हाथ में मरोड़ी ऊपर लेगी ठाकर ऊपर तक नाड़ के तान गाज जा, गेर का तरड़ छाती पे बैठ गई इसकी, और फिर लग गया दांतरी सी काटन। अन्नू बोला मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे थे मजाक लगा बतान, ये पड़ोसन तो रोज आमती छुटान, आज फिर आई, पर आज तो नक्शा बदला हुआ पाया। और दिन तो छोरा पीटता पाक रहा था बहू ने, पर आज बहू छोरे की छाती पे बैठी पाई। ये पड़ोसन सी आकर इसका मार क्या बोली, ये नाच गई की ना छोड़ मारेगी से, ये तो वैसे ही कमजोर सा है, छोड़ इसे। और जी भी छोरा तला पड़ा पड़ा नु बोला नहीं ताई तुम बगल ही रहो, मैं अपने हांगे ते लिखड़ू मका एक घंटे से मैं पिटा बिलो तो तेरे पे लिखड़े ने कहा अब घना तारा सिंह हो लिया भाई, तो घनी ताकत आ गई तेरे में, तो इसे मर्दानगी नहीं कहते। खैर मैं तो आपके सामने चर्चा कर रहा था, माँ ने देखा कभी तेरा बेटा पत्नी के मुंह में न फंस जाए और सारा खेल बिगड़ जाए, तपस्या फेल हो जाए। आई और नु बोली बेटे अभिमन्यु मेरी बेटी उतरा, आज मेरे बेटे को रोकने का ये टाइम नहीं है। क्या बात? यूं कहने लगी जिस दिन के लिए मैंने बेटे को जन्म दिया था ना, आज वो दिन आ गया। मैंने जिस दिन के लिए बेटे को गोद खिलाया था, आज वो दिन आ गया। अपने बेटे को तैयार करने लगी माँ, और क्या कहने लगी, हे सुभद्रा देवी बेटे को ऐसे देने लगी थी उपदेश, सुभद्रा देवी बेटे को कपड़े कर ले खून के रंग में, जो वीरों का वेश लाडले, जो वीरों का वेश, और तेरे सामने किसी दुष्ट की नहीं चलेगी पेश, सुभद्रा देवी बेटे को सुभद्रा देवी बेटे को जीतोगे तो राज करोगे, करे बड़ाई देश तेरी, करे बड़ाई देश, और मर जाओगे मुक्ति होगी, रह तेरा नाम हमेश, सुभद्रा देवी बेटे को लगी उपदेश, सुभद्रा देने लगी ओ भाई, ओ सुभद्रा देवी बेटे को तो दुनिया हो जानी, और दो रोज महज जिंदगानी, ये जिस्म जगत का फानी रे बोलो ओम, और पृथ्वी सिंह पे धड़क चला जर करता देश देश, हे सुभद्रा देवी बेटे को
तैयार कर रही है बेटे को। ये तैयार करने वाली ये माताएं होती हैं भाई। ये जैसा चाहे बच्चे का वैसा निर्माण कर सकती हैं, बच्चे का जैसा चाहे वैसा बना सकती है। माँ ही तो बनाती है। पर आज तो माँ बदल गई भाई, माँ बदल गई। माँ के गीत भी बदल गए। पुराने जमाने में गीत गा रही थी माताएं बहने, अब तो वो गीत ही नहीं रहे। अब नवे गीत आ गए। गीत गा रही नवे जमाने की छोरी। और क्या कह रही गीत में? जेठा जी ल्या दे ऊंटनी, हो जेठा जी ल्या दे ऊंटनी, हो मन धार काढ़नी आवे से ल्या दे ऊंटनी, पितल का ये घड़वा इसमें दार झमा झम बाजे से ल्या दे ऊंटनी, जेठा जी ल्या दे ऊंटनी। ऊंटनी मंगवा मैं के करेगी बावड़ी न बोली धार काढ़नी आवे, मगा धार काढ़नी आवे भैंस मंगवा ले, गऊ मंगवा ले, बकरी मंगवा ले, आराम से दूध निकल जाएगा। यू तो इतना बड़ा सामान, इतना बड़ा राछ मंगवावे, इसकी धार कैसे काटेगी तू? इसकी धार अलबत्ता तो तेरे हाथ नहीं जा वाला। और जो सीधी साडी लगा के चढ़ गई तू और इसने लात मार दी तो तेरी साइकिल सी टूटी पड़ी रहेगी। फिर डॉक्टर के ठाऊ फिरेंगे तुझे। तू यू बेकार का सामान क्यों मंगवाओ? कोई बढ़िया चीज मंगवाने। इसके गीत भाई ओहो और गारी गीत। हो सपेले बीन बजा दे मैं चलूंगी तेरे साथ, रे सपेले बीन बजा दे मैं चलूंगी तेरे साथ। मगा बावली जो सपेरे ने बीन बजा दी तू तो सपेरे के साथ चली जाएगी और बाद में वो मेहमान बटे हुए तुझे लेना होगा, उसके साथ बस में इस ढोलकिया को बिठाऊंगे हम उसकी रोटी लगा के। आर्य लड़की ऐसे गीत नहीं गाती। जो आर्य परिवार की लड़की होती है बढ़िया खानदान की, उनके तो गीत भी बढ़िया ही होते हैं भाई। एक आर्य परिवार की लड़की ससुराल में गई और जब ससुराल में गई तो इससे कहा गया, क्या कहा गया? इसकी ननद वगैरह पूछने लगी तुझे दुनिया में सबसे बढ़िया चीज कौन सी लगे? तो छोरी ने गीत गाया सबसे बढ़िया चीज, हाँ, हे मेरे मन भावे, हे मेरे मन भावे, यू तेरा भाई मेरी ननदी, हे मेरे मन भावे तेरा भाई मेरी ननदी, मेरे मन भावे तेरा भाई मेरी ननदी, मेरे मन भावे। मन भावे क्यों भावे? सुबह उठता है टेम से संध्या करने में से, उठता है टेम से और संध्या करने में से, ब्रह्म मुहूर्त नावे हे 4 बजे नित नावे, हे तेरा भाई मेरी ननदी, मेरे मन भावे है तेरा भाई मेरी ननदी, मेरे मन भावे तेरा भाई मेरी ननदी, मेरे मन भावे। 4 बजे उठ जाता है, नहाकर धोकर रोजाना घर में हवन रचाता है, संध्या करता है। संध्या वेद मंत्र बोले, श्लोकों के अर्थ खोले, हे वेद मंत्र बोले, श्लोकों के अर्थ खोले, घर में रोजाना यज्ञ रचावे, तेरा भाई मेरी ननदी, मेरे मन भावे है तेरा भाई मेरी ननदी, भाई मेरे मन भावे। ये है गीत भाई। ओहो, अरे पुराने जमाने में गीत गा रहे थे, सामन की मस्तानी तरज, फागण की मस्तानी तरज, और फागण में तो भाई बुढ़िया भी खड़ी हो जा रही थी खाट पते, जिस पे चले नहीं जाता ले नहीं जाता, वह भी गलियारे में जा कोडी कोडी भागजन पुड़ थोड़े वो लिख गया। हाँ, सब दिन साफ बनी फिरक रहती और सामन में ओ इसके गीत सुन के ओ आदमी के लोर सी उठ रही थी और भगवान भी खुश होकर बारिश कर दिया गया था। सामन की मस्तानी तरज, ओ छोरी बैठी जूड़ में और गीत गा रही झूलती हुई, क्या कहे गीत में, क्या कह रही छोरी? एक दुखिया छोरी थी और छोरी क्या कह रही? सामन के गीत सुन सुन के इसके लोर सी उठने लगी और गीत में क्या कहने लगी छोरी? सुनो भाई। आर्य एक लड़की गीत गा रही और सामन की मस्तानी तर्ज में गीत है, क्या कहे भाई? हे सामन आया बहना सारी झूलती री, सामन आया बहना सारी झूलती री, मेरा कहाँ अम्ब मेरा
समण सुना पिया बिना रह गया रे। समण आया बहना सारी झूलती री। मेरा कहाँ मेरा कहाँ गया चित चोर सा सुने सुना सैया बिना रह गया। काले काले बादल बहना मेरी छा रहे री। काले काले बादल बहना मेरी छा रहे री। हेरी कहीं बिजली हाँ मैं कहीं बिजली मचावे शोर। समण सुना पिया बिना रह गया री। समण आया बहना सारी झूलती। मेरा कहा मेरा कहा गया चित चोर सामण सुना साजन बिना रह गया। नगर हिंडोले बेबे मेरी गड्डी रहेरी। नगर हिंडोले बहना मेरी गड रहेरी। हेरी कहीं हो कहीं मोर मचावे शोर। समण सुना पिया बिना रह गया री। ओ समण आया बहना सारी झूलती। कहाँ गया चित चोर समण सुना साजन बिना रह गया। हरी हरी खेती बेबे मेरी लहरा रही री। हरी हरी खेती बहना लहरा रही री। हेरी कहीं दूब हम कहीं दूब चुगे हैं डोर। समण सुना सालन बिना रह गया है। समण आया बहना सारी झूलती। मेरा कहा मेरा कहा गया चिटे चोर सामण सुना पिया बिना रह गया। पी पी पपैया बहना मेरी कर रहारी। पी पी पपैया बहना मेरी कर रहारी। हेरी कहीं मोर हम कहीं विधवा मचावे शोर। समण सुना बलम बिना रह गया री। सामण आया बहना सारी झूलती। मेरा कहा मेरा कार गया जिते चोर समण सुना साजन बिना रह गया। पृथ्वी सिंह भाई बहना मेरी गा रहे री। पृथ्वी सिंह भाई बहना मेरी गा गहेरी। हेरी गई बोले हम गई बोले कीर्तन कोर। सामण सुना पिया बिना रह गया री। सामण आया बहना सारी झूलती। मेरा कहा मेरा कार गया चिते चोर समण सुना साजन बिना रह गया। इसलिए बहनों और माताओं तुम गीत भी बढ़िया गा करो। तैयार करने वाली बनाने वाली तो तुम हो। नौजवानों को तुम ही तो तैयार करती हो। अभिमन्यु को माँ ने तैयार कर दिया और माँ की बात माँ याद दिला रही है। आज क्या कह रही है बेटे, आज लड़ाई के मैदान में जा। मैंने जिस दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था आज वो दिन आ गया है। मेरी छाती का दूध आज तू सफल कर दे बेटा। आज लड़ाई के मैदान में तुझे वो दुशासन मिलेगा जो भरी सभा के बीच में तेरी माँ द्रौपदी को नंगी करना चाहता था। आज तुझे उससे बदला लेना है।
बस इन शब्दों को सुनते ही अभिमन्यु के रोंगटे खड़े हो गए, आंख में खून उतर आ और यूं कहने लगा, माँ बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्यों? अरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा, हो कैसे बहादुर वीर, आज दुनिया को दिखा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा, हो कैसे बहादुर वीर, आज दुनिया को दिखा दूंगा। हथियार उठा के कर मैं अब कूदूं जाए समर में, और शस्त्र को मारे कमर में, जमीन पे घुटने टिका दूंगा, घुटने टिका दूंगा, घुटने टिका दूंगा, वो कैसे बहादुर वीर, आज दुनिया को दिखा, आज दुनिया को दिखा दूंगा। केरी का रूप बना के चलो तीक्ष्ण तेग उठा के, और उस लाल किले में और उस चक्रव्यूह में जाके खून की नदी बहा दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा, वो कैसे बहादुर वीर, आज दुनिया को दिखा दूंगा, अरे आज दुनिया को दिखा दूंगा। अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं माँ, मैं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ। बेटे की इस बात को सुनकर माँ को खुशी हुई और माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और अपने बेटे के सिर के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। और भाई देखो, दुनिया में 3 किस्म की संतान होती है, एक को तो कहे पूत, दूसरे को कहे सपूत और तीसरे को कहे कपूत। पूत तो वो जो माँ बाप की इज्जत जो कि तू मणि बनाए रख दे, लोग बाग नू कहे भाई बाप तो बढ़िया था पर लड़का भी बढ़िया है। और सपूत वो है जो चुगनी कर दे, लोग नू कहे बाप तो बढ़िया था पर लड़का उससे भी बढ़िया है भाई। और कपूत, कपूत अपनी खोवे, गांव की खोवे और रिश्तेदारों को नू कह लिया थारा भी जून गैली बांधता चलो भाई। और इस कपूत की पिछाड़ बता दूं, एक दिन इसकी माँ बीमार होगी, नू बोली बेटा मेरे पे उठा नहीं जाता, पेशाब करूंगी कोई बासण दे दे लाके। बेईमान के बच्चे ने चून छालने की छलनी दे दी लाके। बुढ़िया ने करा पेशाब, वो सारा तला लिकड़ गया, सारे कपड़े खराब हो गए और फिर दूर खड़ा खड़ा दांत काट है। नू कह माँ बुढ़ापे में महंगाई लग रही, पेशाब भी छान के ही करने लगी। अच्छा ये कपूत है कि नहीं है भाई। एक दिन इसकी माँ बीमार है, अपनी माँ के साथ लड़े और नू बोला, इसकी माँ नू बोली नालायक तू मेरे साथ लड़े, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, कम से कम उसका तो एहसान मान ले। नू बोला दुनिया में बथेरे मकान किराए पे मिले तो अपना 9 महीने का किराया ले। ये अपनी माँ को भी 9 महीने का किराया दे, बताओ या बिना बनी संतान है कि नहीं भाई। ऐसी संतान से तो ना हो वो अच्छा है भाई। खैर इस गांव में तो कोई ऐसा है नहीं, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, इस गांव की नहीं बात कहता मैं, यहाँ तो सब बढ़िया है भाई। के सामने बता रहा था माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, फूलों की वर्षा सिर के ऊपर की और क्या कहने लगी सुनो। हर बेटे की बाणी सुन के माता जी हरसाई, फूलों की एक डलिया भर के सिर ऊपर बरसाई, बेटे की बाणी सुन के माता जी हरसाई, फूलों की एक डलिया भर के सिर ऊपर बरसाई, बेटे की बाणी सुन के। बिना लड़ाई तेरे बचनों से दूध हमारा सफल हुआ, बिना लड़ाई तेरे बचनों से दूध हमारा सफल हुआ। समझ गई मैं दुर्योधन तो दुनिया से बेदखल हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जा खत्म लड़ाई, बेटे की बात
आशीर्वाद लेके है चल दिया अर्जुन का जाया। माँ का आशीर्वाद लेके चल दिया अर्जुन का जाया। कुछ संरक्षक लिए साथ में दरवाजे ऊपर आया। तरह तरह के शस्त्र लेके तरह तरह के शस्त्र लेके आर्य वीर सिपाही बेटे की वाणी सुन के माता जी हर्षाई। ऊपर बरसाई बेटे की वाणी सुन के। अरे सबसे पहली डोडी ऊपर सिंध देश का राजा था। सबसे पहली डोडी ऊपर सिंध देश का राजा था। कई रोज पहले वहां पर वो जयधर ताण विराजा था। जिसके संग में दुर्योधन की जिसके संग में दुर्योधन की दुसला बहना ब्याही बेटे की वाणी सुन के माता जी हर्षाई। फूलों की डलिया भर के सर ऊपर बरसाई बेटे की वाणी सुन के। सबसे पहली डोडी के ऊपर सिंध देश का राजा जयद्रथ मिला। वैसे जयद्रथ नाते में रिश्ते में अभिमन्यु का फूफा भी लगता था, क्योंकि दुर्योधन की एक बहन थी जिसका नाम था दुसला, वो ब्याही थी जयद्रथ के साथ। सबसे पहली डोडी के ऊपर अभिमन्यु को जयद्रथ ने ही रोकना चाहा। सबसे पहली डोडी ऊपर अभिमन्यु को रोक दिया। सबसे पहली डोडी ऊपर अभिमन्यु को रोक दिया। पृथ्वी सिंह बेधड़क वीर ने बुरी तरह से ठोक दिया। अभिमन्यु ने फूफा जी की अभिमन्यु ने फूफा जी की बुरी दुर्दशा बढ़ाई। बेटे की वाणी सुन के माता जी हर्षाई। फूलों की डलिया भर के सर ऊपर बरसाई बेटे की वाणी सुन के। इस कैसेट को जो भरवा रहे हैं भाई सुनील कुमार आर्य, वो अपनी तरफ से हमारी भजन मंडली के लिए 501 रुपया इनाम के रूप में दे रहे हैं। भाई सुनील कुमार का हम हृदय से बार बार धन्यवाद करते हैं। तो बहनों और भाइयों, मैं बता रहा था आपके सामने, सबसे पहले डोडी के ऊपर जयद्रथ ने ही अभिमन्यु को रोकना चाहा। और बहादुर अभिमन्यु क्या कहने लगा? मुझे है कौन रोकने वाला, कोई नहीं, और जो कोई आवे मेरे सामने मर जाएगा अपडाला। मुझको कौन रोकने वाला, जो कोई आवे मेरे सामने, जो कोई आवे मेरे कौन रोकने वाला, यदि मुझे कौन रोकने वाला। अभिमन्यु की लड़ाई में होती थी गंभीर मार, किसी को तलवार मार, किसी को शमशीर मार। अकेले उस मनु ने बहुत दिए वीर मार, बुढ़े और जवान मार, बहुत सही पीर मार। बहादुर अभिमन्यु की जब होती थी आखिर मार, सब गिरे थे खाए तिवाड़ा। मुझको कौन रोकने वाला, जो कोई आवे मेरे सामने, कोई आवे मेरे सामने, कौन रोकने वाला, अर्जुन का
का लाल चला तीरों को चलाता हुआ, सामने से दिख गया लड़ाई में आता हुआ, नजरों में आन पड़ा आता हुआ जाता हुआ, जयद्रथ को बेहोशी में जमी पे गिराता हुआ। इतना देख उसको वहां चक्कर सा खाता हुआ, किसी ने नहीं संभाला मुझको, कौन रोकने वाला। जो कोई आवे मेरे सामने, जो कोई आवे मेरे सामने, हो रे जो कोई आवे मेरे गली, और मरता हो कौन रोकने वाला। बहादुर अभिमन्यु मारता काटता बढ़ता जा रहा है। क्या देखा? पहली दौड़ी के ऊपर जयद्रथ को बेहोश बनाकर बहादुर अभिमन्यु आगे निकला, पर अभिमन्यु के आगे निकलते ही जयद्रथ की मूर्छा समाप्त हुई, होश में आया और अपने दरवाजे को दौड़ी को फिर रोककर खड़ा हो गया। भीम ने लाख कोशिश अंदर जाने की पर जयद्रथ के सामने आज भीम की कोई पेश नहीं चल रही। अकेला अभिमन्यु मारता काटता बढ़ता जा रहा है। क्या देखा सामने? एक दौड़ी ऊपर देखा गुरु द्रोण खड़े हुए। गुरु जी ने देखा ढेर लाशों के हैं पड़े हुए, जख्मी और बेदाल पड़े एक दूजे पे चढ़े हुए। छिड़का जंग कुठाड़ा मुझको, कौन रोकने वाला। कोई आजा मेरे सामने, कोई आजा मेरे, वो दादा बुढ़ाड़ा मुझको, कौन रोकने वाला। अजय तुझको कौन रोकने वाला। कौरवों की बहन बेटी सुनकर हाल रोने लगी। 20-25 साल तक की बहन विधवा होने लगी। जख्मों का बहाना लेके बहुत सेना सोने लगी और बहुत सी सेना रास्ता बचने का भी टोने लगी। कहे पृथ्वी सिंह ऐसी धड़ाधड़ होने लगी, हो गया बंद उजाड़ा मुझको, कौन रोकने वाला। जो कोई आवे मेरे सामने, बच्चा का बुढ़ाड़ा कौन रोकने वाला। अजय तुझको कौन रोकने वाला। सामने देखा दौड़ी के ऊपर गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। गुरु जो दिखो देखते ही अभिमन्यु ने तरकस से तीर निकाला, कमान पर तीर को रखा और कमान को कान तक खींचकर तीर को छोड़ दिया। द्रोणाचार्य के दोनों को पैरों के बीच में जमीन में जाकर ये तीर धंस गया। नमस्ते की गुरु को। लड़ाई के मैदान में भी गुरु का सम्मान किया जा रहा, नमस्ते कर रहा है। गुरु जी ने देखा अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है। अभिमन्यु को देखते ही गुरु द्रोणाचार्य न्यू कहने लगे, बेटे अभिमन्यु, यहाँ तो तेरे बाप अर्जुन की भी पार नहीं बसाती, तू यहाँ मरने के लिए क्यों चिल्लाया? इसलिए बेटे मेरी बात मान, जा भाग जा, हट जा। ओ बच्चे नादान अपनी जान गंवाता क्यों है रे बच्चे, हट जाओ नादान अपनी जान गंवाता क्यों। ओ बच्चे नादान अपनी जान गंवाता क्यों है। मेरे सन्मुख तेरा बाप भग जावेगा वो चुपचाप, लेकिन तू अपने ही आप मौत के मुंह में आता क्यों है रे बच्चे, हट जाओ। अपनी जान गंवाता क्यों, अपनी जान गंवाता क्यों। सुन के गुरु द्रोण के बैन वीर के हुए गुलाबी नैन, और दिन की करूं किले में रैन, पृथ्वी सिंह घबराता क्यों है बच्चे, हट जाओ। अपनी जान गंवाता क्यों, हट जाओ बच्चे नादान अपनी जान गंवाता क्यों है। भाग जा बेटे, चला जा वापस, यहाँ मरने के लिए क्यों चलाया? अभिमन्यु हंसकर यूं कहने लगा, गुरुजी क्षत्रिय वीर लड़ाई से भागने के लिए नहीं आते, लड़ाई में तो मारना और मरना है, पर मेरी लड़ाई आपसे नहीं, मेरी दुश्मनी आपसे नहीं। मुझे तो आज वो नालायक दुशासन चाहिए जो मेरी मां द्रौपदी को भरी सभा में नंगी करना चाहता था, मुझे आज उससे बदला लेना है। द्रोणाचार्य ने भी सोच लिया, ना सो जीविन का मरे जीविए उजड़े जब ये, तू क्यों लाना ले भाई। बस गुरु द्रोण कहने लगे, मैं करूं नहीं अनुरीत, जा अभिमन्यु युद्ध में बेटा होगी तेरी जीत। इतना कहकर चला गया, पीछे को फिर न लखाया है दुर्योधन का छोटा भाई। फिर दुशासन आया है, फिर दुशासन आया है, दुशासन आया है। सामने दुशासन खड़ा दिखाई दिया और दुशासन को देखते ही अभिमन्यु को क्रोध आ गया, रथ से नीचे कूद गया, दौड़कर दुशासन के रथ पर चढ़ गया, दुशासन को पकड़ा नीचे डाल लिया, छाती पर बैठ गया और क्या कहने लगा, हे वीर अभिमन्यु ने हे रे पापी लिया था
धरण पे डार अभिमन्यु ने दिया था धरण पे डार अभिमन्यु ने। छाती ऊपर घुटने टेके पेट पे धरी कटार दुष्ट के पेट पे धरी कटार और थोड़ी देर में दुष्ट करूं तेरे पेट के परली पार अभिमन्यु ने दिया था धरण पे डार अभिमन्यु ने। अरे तेने बिना खता मेरी माँ पिटी चोटी पकड़ जमी पे घसीटी नालायक पकड़ पकड़ के घिट्टी है भगवान लेकिन आज बाल का बाल बाल कर बदला लेगा तारे अभिमन्यु ने दिया था धरण पे डार आई याद तुझे ना मारूं ओ नालायक शार आई याद तुझे ना मारूं ओ नालायक शार भरी सभा में परण किया था भीम का बनेगा शिकार इतनी कह के छोड़ दिया था वो पापी बदकार और दुर्योधन का लक्ष्मण लड़का आया ले तलवार तेरे पापी दुशासन को छोड़ दिया जा चचा भीम की प्रतिज्ञा मुझे याद आ रही है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं दुशासन के छोड़ते ही दुर्योधन का लड़का लक्ष्मण सामने आकर डट गया और यह चक्रव्यूह किले की कमान की लड़ाई थी इधर से दुर्योधन का लड़का लक्ष्मण है उधर से अर्जुन का बेटा अभिमन्यु दोनों राज के अधिकारी थे इनमें से एक मरा तो लड़ाई खत्म आमने सामने आ गए बस दोनों तरफ की सेना शांत खड़ी होकर तमाशा देखने लगी कि लड़ाई का फैसला तो चंद मिनटों में हो जाएगा। अरे इस वक्त किले में जंग कुढ़ाड़ी छिड़गी रे इस वक्त किले में जंग कुढ़ाड़ी छिड़गी रे इस वक्त किले में जंग कुढ़ाड़ी चाचा ताऊ सगे फूफा भाई भाई लड़ने लगे लड़ाई से पहले बातों में झगड़ने लगे तरकसों से तीर बड़े जहरीले लिकड़ने लगे लिकड़ते ही तीर जाके छाती अंदर पड़ने लगे रे कटी कटी शीश उनके धरती ऊपर पड़ने लगे अपनी वीरता के ऊपर दोनों ही अकड़ने लगे अपनी वीरता के ऊपर दोनों ही अकड़ने लगे उनके रवारे बहुत बिचारे मर गए उठ उठ मिर्गी रे इस वक्त किले में जंग कुढ़ाड़ी छिड़गी खुश थोड़ी सी फौज बीतिया बार से आई हुई अपने आप नहीं आई सुकनी की बुलाई हुई सुकनी को ये सारी बात सबल की बताई हुई सुकनी के ही कारण सारे देश में डराई हुई नालियों में खून बहा और लाशों की खाई हुई एक चीज ऐसी थी जो जहर में बुझाई हुई लक्ष्मण ऊपर छोड़ दई जहरीली दवाई हुई सेना सहित दुर्योधन के लड़के की सफाई हुई सेना सहित दुर्योधन के लड़के की सफाई अरे लक्ष्मण जी कर लक्ष्मण जी का मरना सुनकर फौज में भगे दड़ पड़गी रे इस वक्त किले में जंग कुढ़ाड़ी छिड़गी रे इस वक्त
अभिमन्यु ने तरकस से जहर में बुझा हुआ तीर निकाला और तीर को छोड़ दिया। जाकर तीर लक्ष्मण की छाती में धंस गया। तीर के लगते ही लक्ष्मण तो धरती पर चक्कर खाकर गिर पड़ा। लक्ष्मण के गिरते ही कौरव दल में खलबली मच गई, हाहाकार की आवाज आने लगी। जब इस बात का पता लक्ष्मण की मां को चला तो धरती में सर मार मार कर ये रोने लगी और अपने पति दुर्योधन को कोसने लगी। क्या के अरे लक्ष्मण जी की माता जी को जब ऐसा मालूम हुआ, तेरा बेटा सदा सदा भूमंडल से गुम हुआ, टक्कर मारी दीवारों में और माथे में घूम हुआ, संध्या नहीं हुई कहीं कहीं नहीं हूम हुआ, कृष्ण की ना मानी बात मेरा पति बूम हुआ, द्रौपदी के चीर तारे और गधे की दूम हुआ, रे द्रौपदी के चीर तारे और गधे की दूम हुआ। इतना कह के इंदुमती धरती पे पड़ी रह गिरड़गी, इस वक्त किले में जंग कुड़ाली छिड़गी रे, इस वक्त किले में जंग कुड़ाली, इस वक्त किले में जंग कुड़ाली छिड़गी। बहनों और भाइयों, लक्ष्मण के मरते ही दुर्योधन के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। सातों मारुतियों से कहने लगा, मैं लड़ाई जीतूं या हारूं, राज मिले या ना मिले, इसकी कोई परवाह नहीं, पर जिसने मेरे बेटे लक्ष्मण को मौत के घाट उतार दिया, ये अभिमन्यु बचकर निकलना नहीं चाहिए। लड़ाई के नियम को तोड़ दिया गया। अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया गया। इधर एक अकेला अभिमन्यु, उधर 7 महारथी, पर सातों का जवाब अकेला ही दे रहा है। बहनों और भाइयों, यह सिलसिला ज्यादा देर नहीं चला। कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष की डोरी को काट दिया तो निहत्था हो गया। रथ का पहिया निकालकर जिधर निकलता है उधर ही मैदान साफ कर देता है। हर माता जी के गर्रा बंदर युद्ध तो बताया गया, यानी चक्र व्यूह किला तोड़ना सिखाया गया, नहीं बाहर निकलने का रास्ता बताया गया, बहुत से वीरों के द्वारा उस पर जुल्म ढाया गया, अकेले उस अभिमन्यु को ऐसी जगह लाया गया, खाना तोड़ा दूर भाई पानी ना पिलाया गया, गर्दन पर तलवार मारे समीप पे गिराया गया, अरे गर्दन पे तलवार मारे समीप पे गिराया गया, अरे बनी रे बनाई पृथ्वी सिंह, आखिर में बात बिगड़ गई रे, इस वक्त किले में जंग कुड़ाली छिड़गी रे, इस वक्त किले में जंग कुड़ाली छिड़गी। बहनों और भाइयों, चारों तरफ से अभिमन्यु को घेर लिया गया। जयद्रथ का दांव बैठ गया। पीछे से जाकर जयद्रथ ने अभिमन्यु के सिर पर वार कर दिया। सिर पर वार होते ही अभिमन्यु धड़ाम से धरती के ऊपर गिर पड़ा। गिरे हुए अभिमन्यु के सिर के ऊपर जयद्रथ ने लात ठोकर मारी, और जब ठोकर मारी तो कर्ण इस तमाशे को देख रहा था। कर्ण जानता तो सब कुछ था। कर्ण ने दौड़कर जयद्रथ के हाथ को पकड़कर कहा, जयद्रथ, ये वही अभिमन्यु है जो पहले दरवाजे पर तुझे बेहोश बनाकर आया था, इसने नियम को नहीं तोड़ा, और तू गिरे हुए अभिमन्यु के सिर के ऊपर लात ठोकर मारता है। अगर अब की बार तेने अभिमन्यु को हाथ भी लगा दिया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु को थोड़ा होश आ गया। होश आया और कर्ण की तरफ को देख के बोला, ताऊ थोड़ा सा पानी पिला दे। इस शब्द को सुनते ही कर्ण तो दहाड़ देकर रो पड़ा और बोला, रे अभिमन्यु, इसी शब्द को सुनने के लिए तो तरस रहा था, तू पहले से एक बार भी ताऊ कह देता, इनमें से तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी जो तेरी तरफ उंगली भी कर देता। पर बेटे अब बात हाथ से निकल गई। अभिमन्यु के सिर को गोद में रख के रोने लगा कर्ण। दूसरी तरफ धर्म युधिष्ठिर को पता चला, भगा हुआ आया, पर अब तो लाश पड़ी थी। हाहाकार मचाने लगा और यूं कहने लगा, अभिमन्यु, अर्जुन आएगा, भाई आएगा और पूछेगा अभिमन्यु कहां है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। बस रोया देख कर रोया, राजा धर्म देख कर रोया, आए राजा धर्म देख कर रोया, अरे रो
मैंने देखा वहां कहीं धड़ पड़ा रे कहीं सिर पड़ा लाश पे उस वीर की बेहोश होकर गिर पड़ा हाय लाश पे उस वीर की बेहोश होकर गिर पड़ा हो रे किसी समय वीर नहीं उठने का यूं तो नींद गजब की है सोया राजा धर्म देख के रोया देख के रोया राजा धर्म देख के रोया हे रे राजा धर्म देख के रोया हाय अब कैसे करेगी हाय अब कैसे करेगी लाडली वो बैराठ की दुखिया बिचारी बिन पति घर की रही ना घाट की रे दुखिया बिचारी बिन पति घर की रही नर घाट की हे रे जय दरद होय कर पापी रे तेने हाय मेरा रत ने सदा को हिर खोया राजा धर्म देख के रोया रोया देख के रोया राजा धर्म देख के रोया रे राजा धर्म देख के रोया हाय मेरे सामने भीषम पिता में मर गए चाचा ताऊ और बहनोई सब किनारा कर गए हाय चाचा ताऊ और बहनोई सब किनारा कर गए हे रे किसका दोष बताऊं रे भाई फल लगा रे बीज जैसा बोया हाय राजा धर्म देख के रे रोया रोया देख के रोया राजा धर्म देख के रोया रे राजा धर्म देख के रोया चारों तरफ रोआ राट हाहाकार की आवाज आ रही है बहनों और भाइयों ये है आपस की लड़ाई फूट बीमारी इसी ने इस देश का सत्यानाश किया दो लड़के थे दोनों समाप्त हो गए देश का भविष्य अंधकार में हो गया अगर ये लड़ाई न होती तो इस देश का हाल ऐसा न होता देश गुलाम न होता इसलिए तो बता रहा था आपके सामने आओ हम मिलकर के रहें भाई आपस का बैर हो बुरा रे जहर ना रहती खैर जहां उठे बीमारी और देख भेद सभी नस नस का देश मेरा किया गैर के बस का देश मेरा किया गैर के बस का आपस का कटिंग मिटे पृथ्वी सिंह फिर बनेंगे किंग यहाँ कृष्ण मुरारी रे 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 आपस का बैर ओ बुरा रे जहर होना रे की खैर जहाँ फूटे बीमारी रे 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 रे। इसलिए बहनों और भाइयों आओ हम घर में परिवार में मोहल्ले में अपने गांव में और अपने देश में मिलजुल करके रहें जहां लोग मिलजुल करके रहते हैं उनकी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है हम मिलकर के रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा देश उन्नति और तरक्की करेगा मैंने जैसे पहले भी बताया था हमारी असली कैसेट मिलने का स्थान
अब विशाल सिनेमा बड़ौत में सुभाष बाजार में, जो सुभाष बाजार एक नया बाजार बना है, गली में अंदर घुस के आर्य इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, भाई सुनील कुमार वहां आपको मिलेंगे, आर्य जी, और उनके पास हमारी असली कैसेट मिल सकती है। इसलिए सभी से मेरी तो एक ही प्रार्थना है, आप हमारी असली कैसेट यहीं से खरीदें, किसी और दुकान से ना खरीदें, क्योंकि बाकी सब नकली कैसेट बनाते हैं और फीता बहुत कमजोर, वो एक दो बार बज के समाप्त हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए बहनों और भाइयों, आप सुभाष बाजार में सिनेमा, विशाल सिनेमा के पास जाएं बड़ौत में, और वहीं आपको ये आर्य इलेक्ट्रॉनिक से हमारी असली कैसेट मिल सकती है। इसलिए आपके सामने चर्चा कर रहा था, आओ हम सब मिल करके रहेंगे तो देश उन्नति, तरक्की, प्रगति करेगा। और कह रहा था क्या, फूट बीज जय चंद ने बोया, तभी से भारत गफलत में सोया, खोया धर्म राज, आगे धोखेबाज, भारत की लाज हर तरह से उतारी रे, रे 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 रे, आपस का ओ बुरा रे कहना, रहती खैर जहां फूटे बीमारी,